सारे वाद विवाद चल रहे हैं और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। मैंने कुछ बुद्ध के सूत्रों का अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये तर्क वगैरह है क्या। भगवान बुद्ध के 2-3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, समय कम है इसलिए मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा। एक सूत्र है आला काला, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विचारों के स्वातंत्र के लिए वो मैग्ना कार्टा है। उसमें कहा गया है कि इस सब प्रमाणों को मत मानो, अथॉरिटी को, जैसे वेद अथॉरिटी है, शब्द प्रमाण है, इसको भी मत मानो, इटिकेट को मत मानो, अनुसर को मत मानो, ये सब मत मानो। कोई गुरु तुम्हारा बड़ा भव्य लगता है देखने में, बड़ी तार्किक ढंग से बात करता है, उनकी बात को मत मानो। तो मुझे पढ़ने से ऐसा मालूम हुआ, मैंने कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ी है और वहाँ मैंने देखा है कि एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, जैसे एम्पिरिसिज्म है, रैशनलिज्म है और कांट का क्रिटिसिज्म है, ये तीनों चीज़ों मैंने पढ़ा, तीनों इज्म। तो कहीं पर भी हमको ये नहीं पता चला कि व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको कैसा होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये स्पष्ट किया है कि सभी आदमी एक तरह के नहीं है और इन सब प्रमाणों से आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही और महत्वपूर्ण सूत्र है मूल पर्याय सूत्र। मूल पर्याय सूत्र जब भगवान बुद्ध ने उसका उपदेश किया तो सभी भी बड़े पंडित रहे होंगे, उन लोगों ने भी उसका अभिनंदन नहीं किया, इसलिए कि उसमें बड़ी बहुत ऊंचे स्तर की ज्ञान की चर्चा थी। और भगवान ने कहा कि जानने की बात नहीं है, जानने के कई सीमाएं, कई लेवल्स होते हैं। और लेवल्स कैसे आता है, जैसे उन्होंने, आप समझिए कि ऐसा वर्णन किया कि जानाति, विजानाति, संजानाति, परिजानाति, अभिजानाति, ये सब शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो सब व्यक्ति एक तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने 3 प्रकार की कोटियों को गिनाया है। पहला पृथक जन है, जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, दूसरा शेख है और तीसरा अशेख है। तीनों के बारे में उन्होंने कहा कि जब वही व्यक्ति ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि दुख की समाप्ति हम कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से ये निर्णय करके, लॉजिकली निर्णय करके, तर्क से झगड़ करके हम नहीं कर सकते। दुख से निवृत्ति पाने का एक ही उपाय है कि हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब है कि हम ज्ञान प्राप्ति को ऐसा बनाएं कि हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति मिल सके। और उस सूत्र में आया है कि राग दोषता, बीत मोहता, बीत दोषता, ये सब जब होता है तभी आदमी सच्चा ज्ञानी बन सकता है। ये भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया है मूल पर्याय सूत्र में। तो एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं डायमेंशन या कहिए पैरामीटर ज्ञान का ये होना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम कैसे अपने में ट्रांसफॉर्मेशन करें, तभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नहीं तो आप व्यवसाय के लिए और इसका सामान्य ज्ञान क्या है इसके लिए लड़ते रहेंगे, बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं क्षमा कीजिएगा, आपको क्षमा कीजिए। साधना का विषय है, सारे न्याय पदार्थों को, प्रत्यक्ष को, अनुमान को, प्रदर्शन को उस समझे उनके द्वारा सिद्ध किया गया है। संग्रह के प्रारंभ विनाश धर्म कब, ये क्या है, व्याप्ति है, जो संग्रह होता है जिसका उदय हो। वैसे ज्ञान वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बन सकता है जो एथिकल, जो असली मार्ग पर चले, जो राग द्वेष मोह से मुक्त हो। इसीलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। इसका संज्ञानाति, संज्ञा, अगर हम जानेंगे किसी वस्तु को हम बंधन में पड़े, अगर हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको अविद्या की जरूरत होती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि अविद्या की प्राप्ति करने के पहले आदमी का मन कैसा हो जाता है, मन भी बड़ा, जैसे कहते हैं बुद्ध भूतो, कामनीयो, आनंद पट्टो, ये सब हो जाता है। जब तक उस तरह का मन हमारा नहीं होगा तब तक हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तर्क में उलझे रहेंगे और तर्क से हमारा काम चलेगा नहीं।
हम खुद से छुटकारा पाने के लिए, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको कल्पना की जमाना ही पड़ेगा। और सत्ता की होने में यही परंतु नहीं करके करेंगे। जो आप जैसा हो, कुछ साक्षात ज्ञान अनुमान ज्ञान के बिना भी अपना सब जो है कैसा हटाना है, क्या पाना है, सब जानते हो, ऊंचा वाला हो, उसके लिए तरह का कोई जरूरत नहीं। कोई जान जैसा हम जैसा है विषय जानना है, जानने के लिए हमारे पास दो ही है, साक्षात ज्ञान और अनुमान ज्ञान। इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ये उपयोग करके फिर आगे जाना है, आपका भी सही है, आगे जाना है। अभी तो आपको बस सुन लिया। अरे ऐसा है तो फिर सीखना है। सुनने में वो ज्ञान हो जाता है ना, आपको सुनने में आपका कितना आपको ज्ञान हो गया, हम कहेंगे शब्दों को छोड़े। अभी जिस चर्चा की शुरुआत उसमें कल्पना की परिभाषा की गई, व्याख्या की गई। उसमें हमको जाना है कि अनुमिति रूप जो फल प्राप्त हो रहा है उसकी कारण कोटि में व्याप्ति है, चाहे पक्षधर्म होता है। कल्पना भी जिस प्रकार से व्याख्या हो रहा है उसी कारण कोट में आ जाएगा। तो क्या अनुमिति रूप फल की प्राप्ति के लिए कल्पना को कारण मानना चाहिए? शब्द ठीक से प्रयुक्त होता नहीं। अनुमिति ज्ञान का कारण है कि अनुमिति कारण ज्ञान है। अभी जो चर्चा कर रहा है प्रत्यक्ष और अनुमिति दो विभाग है, वो दो विभाग अर्थ के जानने के लिए, प्राप्ति के लिए दो उपाय है, किंतु वो दो ज्ञान है। ये मान के चलो प्रत्यक्ष एक ज्ञान है, अनुमिति और एक ज्ञान है। वो ज्ञान का कारण नहीं है, वो ज्ञान विषय प्राप्ति के कल्पना आया जैसे बताया कि हेतु दर्शन काल में आपका प्रश्न था कि अनुमिति रूप फल को उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार व्याप्ति ज्ञान एवं पक्षधर्मता ज्ञान कारण होने के कारण व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता को अनुमिति का कारण माना गया। एक व्यापार क्या हो, उसी रूप में क्या कल्पना भी अनुमिति का कारण होगी, क्योंकि कल्पना की भी अपेक्षा की गई है अनुमिति के लिए। तो क्या अनुमिति के कारण के कोटि में, कारण एक समुदाय सामग्री में कल्पना को भी अंतर्भावित करना होगा, जिस तरह से व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता को किया जाता है। बौद्ध दर्शन बहुत ज्ञान के विषय में बहुत साफ है। विषय प्रमाण दुर्विज्ञान विषय दो विद्या, एक है परमार्थिक विषय, एक है व्यवहारिक विषय। तो लक्षण जो है परमार्थिक है, एक अविलंबी नहीं है, कहा नहीं जा सकता है, पर उसका अनुभव होता है, वो प्राप्त होता है। लेकिन उसके बारे में जब हम कहने चाहते हैं तो सामान्य लक्षण हो जाता है। जब नाम जाति कुछ भी उसमें जोड़ेंगे तो वो होता है सामान्य। ये नाम जाति आदि जोड़ना ये कल्पना है। ये कल्पना से जो सामान्य है वो पैदा होता है। ये कल्पना जो जोड़ेंगे तो जो हमारा वो ज्ञान संरक्षण से हुआ वो कल्पना बन जाता है। एक क्षण का कभी भी बोध होता है, वो संरक्षण का बोध होता है, वो प्रत्यक्ष से होता है। जब उसको हम कहेंगे तो कई क्षण मिलेगा, तब हम उसको कह सकते हैं, तब उसका हम नाम दे सकते हैं, तब उसके किसी जाति में जोड़ सकते हैं। जब तक नाम जाति आदि नहीं जोड़ेंगे तब तक वो अभिलाप्य नहीं होगा, कहने योग्य नहीं होगा। और जब कहने योग्य हो गया है तो वो सामान्य लक्षण होगा, वो संरक्षण नहीं रहेगा, वो व्यवहारिक होगा। तो परमार्थ व्यवहार नहीं होता, परमार्थ कहा नहीं जाता है, समझा जाना जाता है। लेकिन जो व्यवहार होता है तो व्यवहार हमेशा सामान्य लक्षण का होता है, संरक्षण का व्यवहार नहीं होता। इसके हमारे प्रवृत्ति का निमित्तक जो है समान लक्षण ज्ञान ही होगा। प्रवर्तक समान लक्षण है। प्रवर्तक ज्ञान जो होगा वो संरक्षण की विषय करेगा, परंपरा है उससे संरक्षण मिल जाएगा। व्यवहार में प्रमाण जो है प्रत्यक्ष So just I would like to know how this cognition the child has leads to something, whatever the child does. You see, whatever cognition has nama jati etc. vikalpa, that is said as kalpana, and though the cognition which has nothing on this nama jati etc. that is only pratyaksha, that has got salakshana. But it is contradictory to our experience. What we experience
is even small children, they experience all the things. जातमात्राः जो अभी हुए पैदा हुए हैं वैसे बच्चे भी they cognize all the things. They cognize all the things with all this namjat etc. They may not know exactly what is the jati and what is the thing, but they have some general quality, vastu, padartha, something. So whatever knowledge even child has is something it has to be accepted as Savikalpaka, and it cannot be the Vikalpaka. That is what Salakshana will say. That is what I wanted to ask. विषय स्वरूप मात्र को ग्रहण करने वाला ज्ञान लौकिक हो सिद्ध नहीं है। ग्रहण करता है तो वस्तु किंचित जाति विशिष्ट गुण विशेष वस्तु को ग्रहित करता है। स्वरूप मात्र का ग्राहक ज्ञान लोकानुभव सिद्ध नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एक बात मुझे है थोड़ा क्या है स्वरूप मात्र का प्रत्यक्ष ग्रहण, यदि स्वरूप मात्र का ग्रहण क्या चीज है, क्या है, कौन सी चीज है, नहीं उनको बोलने का मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही जानता एक इसका नाम है, एक इसको जाति है, एक उनको बोलने का मतलब यही है। जो वस्तु है वो तद विशिष्ट है, तो वो वस्तु त्रिविध मात्र है, विशेष, सामान्य, असामान्य पद उद्धर करने से वस्तु ऐसे तीन के विभाग किए। तो वो आलोच्य विचार है, वो सामान्य आदि बहुत की जाता है, कौन सामान्य है, कौन उसके नाम है अलग से जानता है, किंतु इसका मतलब ही नहीं है। वो जो जानता सामान्य है नहीं, लेकिन इसका ये जानकारी आवश्यक है, किसी न किसी सामान्य इसमें है, किसी न किसी वस्तु हम लोग
我说的可以是吧？包括当年那个有一些，包括这种没马线来是吧？这没马线来，包括也是。 통과 무슨 통과 나가라야 성마 샤야 지가야 지만 유지 잘만 주에 비지도 상 통과 제가 니 유명이 당무들이 돼요. 그 민계 빠는 데서 다들 지수 담비어 봐. 영어랑 통화 직접 지어버디 야채 똑같이 해. 이래야 아니 뭐 말씀. 아니 मैं बता दीजिए Exactly, this is answer to your question. Please say. 因为在明的做的高家的明的。 Being the open hour, 아주 간에 시간 나의 시간을 이 지금 간에 말하는 부수줄에 용이라. 민디 주지 답하는 자초인데 이네 이 상마야 똑같은 유튜브 보면서 장세디 왠지 말이 디가 이제 무슨 이직 쓰는 거야. 이 양쪽 Here, maybe from the points that you are raising, it seems like you are pointing your finger or you are remembering words or lines from Brahmanavartik where it tries to kind of define conceptual thought, kalpana. And it does that by saying that which applies. In the word, it says that which applies name and category, etc. to the object. That is conceptual thought. But here, name, whether or not that can be taken as literally or not is questionable, because we already see a difference of opinion here. Name here doesn't necessarily mean the verbal name, but it means the image that appears to a conceptual thought. And then the race or category refers to not the specific image, but rather to the categorized image. So what do you call it? A conscious agent which approaches the object through such a generic image, whether that be of the specific quality or that of the category, that is called conceptual thought, not necessarily something which is attached to a verbal name. So from this respect, and then yes, when we kind of condense this, when we make this clear, consolidate this meaning, it comes to this. That kind of a conscious agent which approaches the object by, in a way, blending the generic image and the actual image and the actual object as though they are one. That kind of a conscious agent is conceptual. Thus, from this point of view, even child, very young child, infants, could have both conceptual thought and also non-conceptual perception. But the conceptual thoughts within him doesn't necessarily have to be connected with any verbal expression, verbal particularities. एक कार्य का नसोस प्रत्ययो लोके न शब्दान अनुविध्यम योग ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते. तो अब इससे उन्होंने कह दिया कि लोक में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जिसमें कि शब्दानुवेद न हो. और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, सामान्य ज्ञान पूर्वक विशेष की जिज्ञासा होती है. बालक यदि पूछता है ये क्या है, तो वो सबसे पहले जब देखता है तो किंचित भेद उसको हो जाता है. उस ज्ञान में भी शब्दानुवेद है किंचित, लेकिन घटत्वेन शब्दानुवेद नहीं है. वो उसको नहीं जान पा रहा है. तो भट्टरेजी की ये प्रतिज्ञा पूरी होगी कि कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं होता जिसमें शब्दानुवेद नहीं होता. तो अब यदि ज्ञान का आप जो इसका कि दो विभाग कर रहे हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक. और निर्विकल्पक में आप कहते हैं प्रत्यक्षम कल्पना पूर्णम,
कल्पना से आप विशेष कल्पना को ले कि घटत नाम जाति ये सब उससे नहीं जुड़ी है मान लें हम, लेकिन जब किंचित्वेन तो वो वहां कल्पना जुड़ी रहेगी, जब किंचित इदम ये तो वो कहेगा। तो इसलिए किस अंश में आप उसको कल्पना कोण कहेंगे ये तो इसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण लोगों ने मान लिया, जिसमें उसमें हम नहीं कहते, बहुत से दार्शनिक हैं जो इनको मानते हैं और सब अपनी परंपरा में उपदेश शब्द से करते हैं। सबके ग्रंथ जो है वो लिखे हुए, तो शब्द प्रमाण नहीं है, ये केवल प्रताड़ना मात्र है। आखिर क्या कहना चाहते हैं? शब्द प्रमाण नहीं है ये भी कहने के लिए आप शब्द का ही सहारा लेते हैं और कहते हैं कि शब्द प्रमाण नहीं है। तो शब्द प्रमाण क्यों नहीं है इसका निर्वचन, इसकी में युक्ति आपको देनी पड़ेगी। किस अंश से आप शब्द को प्रमाण नहीं करते? यदि शब्द प्रमाण नहीं है तो बुद्धागम प्रमाण नहीं है, बुद्ध के सूत्र प्रमाण नहीं है, आज उनको जो है मान्य नहीं किया जाता। इसलिए शब्द का प्रामाणिक किस अंश में नहीं है, किस तरह से आप करते हैं शब्द प्रमाण नहीं है, इसका आपको वो करना पड़ेगा। इसलिए ये जो प्रमाण मीमांसा की बात है इसमें इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या आशा है, आप किस तरह से शब्द को प्रमाण नहीं मानना चाहते। यदि शब्द प्रमाण नहीं है तो आप किसी से जो है वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे, उनको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो मानते हैं तो बुद्ध की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये तो जरूर मानना ही पड़ेगा। ये जो बात है ये कोई भी प्रमाण ये स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, एक बात है, और एक है प्रमाण नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा आस्तिक दार्शनिकों ने शब्द को जो प्रमाण नहीं माना है, जो वैशेषिक आदमी वो शब्द को स्वतंत्र प्रमाण में से माना है। शब्द जो ज्ञान हो रहा है दूसरा बात यह है कि देखिए बौद्ध का पद्धति क्या है, वो जो रत्नकीर्ति ने अपना निबंध में लिखा उससे स्पष्ट तो जगह होगा नहीं, हमारा लग रहा है ये युक्ति है, वो युक्ति यही है वस्तु मात्र नियत स्वभाव है, जो भी अनियत स्वभाव वस्तु का प्रतिपादन करेगा वो प्रमाण नहीं होगा। उनके बोलने का मतलब ये है शब्दों से जो अर्थ का प्रतीति होता है वो नियत स्वभाव रूप में प्रतीत होगा नहीं, वो अनियत स्वभाव रूप में प्रतीत होगा। जैसे प्रत्यक्ष में जो प्रतीत होगा वो जरूर विद्यमान है इसी प्रतीत होगा, शब्द में जो प्रतीत होगा वो वस्तु हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। उसी नष्ट विषय में शब्द प्रयोग हो जाता है, भविष्य विषय में हो जाता है, मुझे लगता है यही बात ये हो रही है। देखिए शब्द को प्रमाण सीधे सीधे किसी ने नहीं कहा क्या आप वाक्यम शब्द प्रमाण, आपदत्व जो है वो नियत नहीं है, सबकी दृष्टि से एक आप नहीं है, इसलिए शब्द जो है वो सार्वभौम प्रमाण नहीं। शब्द जो है आप तो चैतन्य प्रमाण माना, आप जो है जो यथार्थ प्रमाण नहीं है, नहीं यथार्थ नहीं। देखिए शब्द का वाक्य यही ना किया, आप वाक्यम शब्द प्रमाण, तो आप अगर एक नियत हो जाए सबकी दृष्टि में तो उसका शब्द प्रमाण हो जाए। एक आप नहीं है, हमारी दृष्टि से कोई आप है, आपकी दृष्टि से कोई आप है, हमको अभी तो ये लोग आपको अनियत स्वभाव बता रहे हैं, वस्तु जिसको प्रतिपादन कर रहा है वो नियत स्वभाव की नहीं है। नहीं ऐसा है आप तो ये जैसे अनुमान जो है उसका विषय है, अनुमान नहीं है, वो विषय ध्यान है, इसी तरह शब्द भी भ्रांत है, किंतु जैसे अनुमान में अंतर्गत वो दृष्टांत दिया है, जैसे मणि प्रभा में मणि का भ्रम हो जाए तो तद्वत जैसे अनुमान में प्रामाण्य विशेष शब्द का भी प्रामाण्य माना है, और भी यदि ऐसा है संवादी है तो सबको मान रखा है। स्वमान प्रमाण जैसे अनुमान का है उसका है,
वैसा यहाँ हम लोग मानव द्विविधम कैसे होगा? मानव द्विविधम कैसे होगा? वो द्विविध से तो हो ही गया ना, दो से ज्यादा हो गया। इसमें जो है प्रवृत्ति सफल प्रवृत्ति का प्रयोजक होने के कारण नहीं तो इसी प्रकार जो सविकल्पक प्रत्यक्ष है वो भी तो सफल प्रवृत्ति जनक है, उसको भी प्रमाण मानिए। सविकल्पक प्रत्यक्ष को इसको भी प्रमाण मानना चाहिए। शब्द को प्रमाण मानते हैं, अनुमान का प्रमाण होगी नहीं तो सविकल्पक प्रत्यक्ष वैसे तो भगवान बुद्ध का जो कथन है, सूत्र है, उसको विषय को दे करके विषय सही है कि नहीं है, ये हमारा ज्ञान के द्वारा, साक्षात ज्ञान और परमाणु ज्ञान जो है अनुमान ज्ञान के द्वारा मालूम होना चाहिए। वो जान लिया हमने, तो उसके बाद में कहे कि हाँ बुद्ध ने ये कहा है कि ये कथन जो है परमाण है, ये कहा जाता है परमाण है। ये कथन परमाण होने से हाँ बुद्ध परमाण है, सही कह रहा है, इतना तो मानते हैं। लेकिन वास्तुतः परमाण जो है वो ज्ञान ही मानते हैं, वो परमाण नहीं मानते हैं। अगर वो हम ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा मुँह से कुछ बोल लिया वो सही है, वो भी सही जान लिया, उतना मात्र से परमाण का ही कर दो, हम बोलेगा फलन ये है, ऐसा कहने से ये भी परमाण हो जाएगा। ये फलन ये है ऐसा कहते जहाँ खतरनाक हो वहाँ लाल झंडा रख दिया है तो मालूम हो जाए हाँ वहाँ जाना नहीं चाहिए, ये जो रोका है ये तो जान जाता है, वो भी ऐसा ऐसा करता है, वो भी परमाण हो जाएगा। इसलिए ये जो शरीर का कुछ कहना, वहाँ से कुछ कहना, ये सब जो है वास्तु में परमाण नहीं है। वो तो परमाण जो ज्ञान है उसका मालूम है, इसलिए वो जान लेता है कि हाँ ये इसका मतलब ये है, बस इतना। हमारा बौद्धागम जो है प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष में भी आगम प्रमाण की जरूरत पड़ती है। जैसे कश्मीर में यज्ञदत्त रहता है, यहाँ से मैत्र गया है किसी कार्य से उससे मिलने, लेकिन यज्ञदत्त के पास देवदत्त, संजय, कपिल, सोमदत्त अनेकों बैठे। कहीं पहले से कृष्ण है वो जानता नहीं है, नाम सुना है, ये जानता है कि यही है, तो देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है यज्ञदत्त को, और उपदेश भी है कि यज्ञदत्त से आपको मिलना है, सामने प्रत्यक्ष दृष्टि है। लेकिन भ्रम है कि ये वह यज्ञदत्त, इसलिए वो प्रत्यक्ष दृष्टि प्रमाण में भी अन्य से प्रवृत्ति करता है कि ये यज्ञदत्त कहा, और दूसरे के द्वारा बोधित होकर के जब वो बताया जाता है कि ये यज्ञदत्त है तो उसको वह करता है, उसके इसी प्रकार प्रत्यक्ष में भी शब्द प्रमाण की जरूरत है, ये मेरा कहना है। वहाँ पर अगर हम लोग बस प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के शब्द के ऊपर विवाद करें शायद अंतिम नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत का उद्देश्य यही है, हम लोग आपका वचन नहीं मानते ही है, इसलिए ही है अगर हम लोग शब्द साथ अभी यूज करते हैं प्रत्यक्ष अनुमान, लेकिन आपका वचन नहीं मानने के लिए ये
क्यों है वेद का 100% का अवतार नहीं देते हैं, क्यों ये प्रत्यक्ष से नहीं हुआ है, कुछ अपौरुषेय है, कुछ प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी ये पक्का ही है, सत्य ही है, ये इससे आ रहा है शब्द नित्य ही है। अगर ऐसा मानेंगे पहले कुछ विवाद नहीं करते हैं, कुछ विचार भी नहीं करते हैं। इसीलिए है ये शब्द ये हम लोगों को अनुमान का विषय है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग वेद का वो अर्थ नहीं मान के प्रत्यक्ष से, क्योंकि ये तत्व नहीं मानते हैं ना, तत्व नहीं मानते हैं तो देख प्रत्यक्ष करके ये आरोपित है, तत्व नहीं है, सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, इसलिए ना तो विषय बस ये पूरा विषय का महिमा से प्रत्यक्ष अनुमान बस दोनों के शब्द के कारण है विषय का एक मिनट में समाप्त करेंगे। दोनों ऐसा जिज्ञासा वर्तते तै महोदयोक्तं भर्तृणाक्तं नतस्ति प्रत्ययलोके दशब्दां ब्रह्माद्युक्ते अनुविद्योज्ञानं सर्वं सत्येन भाति यदि निर्विकल्पकं विज्ञानं सत्येन भासेत तर्हि अविशिष्टं ज्ञानं कथं स्यात् तर्हि व्याकरणमस्य निर्विकल्पस्य लक्षणं भिन्नं वा निर्विकल्पकं ज्ञानं यदि शब्देन भासेत अविशिष्टं ज्ञानं भवति निर्विकल्पकं तर्हि व्याकरणमस्य निर्विकल्पस्य लक्षणं भिन्नं वर्तते वा लेकिन वैज्ञानिक के मत में इसे होना चाहिए वो शब्दों से ज्ञान भाषित होता, ये वैज्ञानिक का सिद्धांत नहीं है। वो तो सिद्धांत शब्द और ज्ञान अभिन्न है, शब्द और ज्ञान अभिन्न है, यही वैज्ञानिक का सिद्धांत है। इसीलिए हो रहा है जैसे आपने कहा वैशेषिक का जो सिद्धांत है वो शब्दों को जो है अतिरिक्त प्रमाण नहीं मानता है, अतिरिक्त नहीं मानता है, उसी के अंतर्गत मानता है। शब्द अनुमान समान विद्युत उसी तरह क्या बौद्ध दर्शन में ऐसा कोई, क्योंकि शब्द तो कारण है, व्यवहार में हम शब्द का व्यवहार करते हैं, क्या शब्द में अनुमान करने के लिए कोई ऐसा एक बताया रत्नकीर्ति निबंध मुनि में रत्नकीर्ति का एक प्रबंध है, जिसमें एक ही प्रबंध में हम दो बातें मिला। एक बात से प्रतीत होता है कि वो शब्द के अंतर्गत कर रहा है अनुमान में, और दूसरा वो देखा जाता है वो शब्द के प्रमाण में नहीं मानता। तत्वचिंता मुनि में गंगेश ने भी शब्द प्रमाणवादी कारक है, और उसके टीका करते हुए मुद्रा ने कहा ये बौद्ध मत है। तो इसलिए सारा जो एकाग्र करके मालूम होता है तो निर्णय करना बहुत मुश्किल है, वो अंतर्गत करता कि खंड नहीं करता। अभी बाकी चीज बताइए समाप्त होने वाला है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे मन में जो यदि वो तक संगत हो तो सब है डिपेंडेंट ऑन लॉजिक अनुमान, तो एक्चुअली मतलब परोक्षता उन्होंने शब्द को मान लिया, लेकिन वो डिपेंडेंट है ऐसा मेरा हम शब्द को महाभौतिक मानते हैं, भूत पदार्थ है, इसलिए उसमें अवबोधकत्व नहीं है, जड़ है। लेकिन शब्द से उत्पन्न ज्ञान को ही हम शाब्दिक ज्ञान कहते हैं, और शाब्दिक ज्ञान इसलिए प्रमाण नहीं है कि शब्द से जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस ज्ञान में जो विषय भाषित होता है वह स्वलक्षण नहीं होता, वह सामान्य लक्षण होता है। तो लेकिन अभी आपने जो एक बात कही कि प्रमाणवाद से उसको अनुमान के अंतर्गत माना है, तो अनुमान के अंतर्गत माना है का मतलब यह है कि जब कोई आदमी कोई शब्द बोलता है तो उसके दिमाग में कौन सा विषय इस समय चल रहा है ये हम उसके शब्द से अनुमान कर सकते हैं। विषय के लिए प्रमाण नहीं है, वो वक्ता के ज्ञान के विषय में वह लिंग है,
बहुत अच्छा सवाल। विषय को बदल लेके उनके को प्रमाण स्थापन कर दिया। और हाँ, एक बात और यहाँ पर उठी थी कि यह किंचित ज्ञान जो है वो तो होता है निर्विकल्प ज्ञान में। निर्विकल्प ज्ञान में यह किंचित विषय ज्ञान नहीं होता। वो तो विषय का भास हुआ, प्रोडक्शन में विषय का आकार आया, वो क्षणिक था, नष्ट हो गया। उसके बाद वही आकार मनोविज्ञान में आ जाता है। मनोविज्ञान और कल्पना का एक ही अर्थ है कि जब मनोविज्ञान में आ जाता है तब वो बच्चा पूछता है कि ये क्या है। जब वह पूछता है तो वह अपने मस्तिष्क में जो विषय होता है उसके बारे में पूछता है, और उसकी माँ कहती है कि यह अश्व है, तो उस अश्व शब्द को उस कल्पना के विषय के साथ जोड़ता है। तो शब्द संसर्ग योग्य प्रतिभाषा को कभी का एक प्रश्न ये भी उठा था कि मुख का ज्ञान या बच्चे का ज्ञान निर्विकल्प है कि नहीं। तो ये कहा जाता था कि वो तो शब्द जानते ही नहीं है, बधिर है अथवा बालक है तो वो शब्द जानता ही नहीं, तो शब्द संसर्ग तो उसको होता नहीं है। तो कैसे है उसके योग्य शब्द का योजना की गई है। शब्द संसर्ग हो अथवा शब्द संसर्ग की योग्यता हो तो वो ज्ञान भी सविकल्प हो जाता है। सविकल्प ज्ञान कल्पना ज्ञान का मतलब एक ही और मनोविज्ञान का भी मतलब एक ही है। प्रत्यक्ष के अलावा जितने भी ज्ञान होते हैं वो सब मनोविज्ञान होते हैं, लेकिन मानस प्रत्यक्ष भी एक होता है, वो अलग चीज है। जड़ शब्द से आप प्रकाश रूप ज्ञान की उत्पत्ति मान लीजिए। जड़ शब्द से जड़ मान लीजिए। जड़ जो शब्द है उससे प्रकाश रूप ज्ञान की उत्पत्ति मान लीजिए। तो ये जड़ जो है उसमें जो कि अप्रकाशक स्वभाव है। जड़ का मतलब हाँ वो प्रकाश को पैदा कैसे किया। ये नहीं होता ये नहीं होता कि कोयला सोना पैदा करता है। अरे भाई जो आप वेदांतियों की प्रक्रिया मान लीजिए, वहाँ कहाँ आपने वेदांतियों शब्द से जो है वो वृत्ति हुई, वृत्ति से आवरण नष्ट हुआ और तब ब्रह्म तत्व में प्रकाशित लेकिन जब उसको मान के विचार करेंगे तब तो इसका विचार करना पड़ेगा। हम बहुत संक्षेप में आज के सत्र का समापन करेंगे, दो चार बात करेंगे। तो ऐसा है कि आज पहले सत्र में हमने जो कई बिंदु रखा जिस पर चर्चा होना चाहिए, जिन्हें प्रमाण मीमांसा होना चाहिए, बौद्ध और बुद्धितर दार्शनिका नाम विचारे प्रमाण तत्व का स्वरूप क्या है, यही जब निर्धारण करना है तो हमने ये बताया, एक कई को बिंदु बताया। उसमें एक बिंदु तो ये था कि प्रमाण का स्वभाव क्या है, और ये भी बताया चर्चा कैसे होना चाहिए। तो ये बता गया था कि चर्चा होने का मतलब ये है कि बहुत ध्यान से समझाना चाहिए हमको, और ध्यान के साथ समझाने के लिए हमको कभी कभी काठिन्य अनुभव होगा, कभी कमी देखा जाएगा, तो इसका मतलब उसको त्याग करना नहीं है, जो कमी है उसको सुधार के और कैसे स्पष्ट किया है, एक दृष्टि से चर्चा होंगे तब तो आगे बढ़ेगा। तो यही बात करते हुए वो जो प्रमाण का स्वभाव में हमारे पास हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि दो मत प्रधान तो है, एक तो है बोधि प्रमाण का स्वभाव होता है, और एक है बोधा बोध स्वभाव, अबोध भी प्रमाण स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे बताया कि बात को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले ये समझाना चाहिए प्रमाण का लक्षण क्या है, किस अर्थ में हम प्रमाण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यदि प्रमाण शब्द का प्रयोग विषय प्रकाशक इसलिए करेंगे तो कोई अबोध विषय का प्रकाशक हो सकता है। जितने भी वेदांत में वृत्ति के प्रमाण कहा गया, वृत्तो ज्ञानत्व उपचारो तथापि वृत्तारूढ़ चैतन्य प्रकाश करता है, चैतन्य से विषय प्रकाश करता है, वही अचेतन और अचैतन्य से विषय प्रकाश होता है। तो ये सोचना चाहिए जब बुद्ध ने बोध एवं स्वभाव में प्रमाण इनको भी मत अर्थ यही था क्या, जो ज्ञान ही प्रमाण है तो ज्ञान का साधन होगा।
तो फिर दिव्य जी ने बताया कि ज्ञान का साधन में माने प्रमा का साधन में प्रमाण शब्द का मुख्य प्रयोग होता है। लोग भी यही लिखा गया। तो ये ध्यान कैसे होगा? बौद्ध को भी कहना चाहिए कि ज्ञान का प्रमाण कहना है तो ज्ञान को फॉर्म होना चाहिए और उसको अलग से फॉर्म होना चाहिए। तो अनुवाद जो हम फॉर्म मानेंगे तो उसमें ज्ञान में प्रमाण तो प्रयोग हो सकता है। तो ज्ञान में को फॉर्म मानेंगे तो कैसे होते कार्यों शब्द बनता ही नहीं। तो इस पर धर्मोत्तर ने जो बताया ये कार्यों भाव निमित्त प्रमाण प्रमाभाव नहीं है। बौद्ध स्थिति में व्यवस्था रूप से एक प्रमाण और फल विभाग होता है। और उनको आपने कुछ स्पष्ट भी किया है दोनों और उनका अनुभव जाते हमें आज ये भी पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। इसका अलावा इसी के होते हुए जो प्रमाण शब्द के बारे में बहुत सारे चर्चा हुआ वो प्रमाण का द्वैविध्य है। एक दो तो बात हुआ इसको एक में चर्चा होना चाहिए था जो हुआ नहीं। पहले बताया कि केवल प्रमाण द्वैविध्य बनने से प्रमाण का द्वैविध्य प्रमाण से होता नहीं जब तक प्रमाण व्यवस्था नहीं मानेंगे। नहीं तो क्या होगा ये जो प्रमाण संकल्प है वो भी दो प्रमाण मान सकते हैं एक प्रमाण मान सकते। प्रमेय दो है एक प्रमाण हो सकते। इसलिए प्रमाण व्यवस्था के साथ प्रमाण द्वैविध्य का क्या संबंध इस पर चर्चा होना चाहिए। बादशाह जी ने बहुत चर्चा की है तो उसके बाद आगे बढ़ा नहीं। इस पर हम आपको ध्यान आकर्षित कर